जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, लॉन्चिंग सून इन इंडिया। और ये वीडियो जो है जी, ये कर्ली टेल्स की, और इनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव, बड़ी अच्छी इनकी प्रोडक्शन होती है। और अबाउट दिस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट मैं ये कहूँगा कि हमने ऑलमोस्ट हर स्टेज पे हमने इसकी वीडियो देखी भी है, और हमने वो वाले रिएक्शंस आपके साथ शेयर भी किए हैं, और आपने बहुत पसंद भी किया हमारे रिव्यूज़ को। सो चलते हैं, चल के देखते हैं। और कर्ली टेल्स हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके आते हैं कि कुछ सीखने का, कुछ समझने का मौका मिलता है। एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अरे इट्स ब्यूटीफुल, है ना? Wow, look at that structure, guys. This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। कर्ली टेल्स एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है, हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anjikhad Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामुल्ला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील, और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट to earthquakes, high wind speed, or even contact blast. क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से, जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गाँव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं।
बक्कल से शुरू हुआ ये आर्च खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स व्हिच मींस 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग जाता था पहले। इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge. जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anji-Khat Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजी-खत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। टोटल हाफ हो गया। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आप कब जाना चाहोगे ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी वीडियो थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी खूबसूरत वीडियो। और मतलब एज ऑलवेज कर्ली टेल्स की वीडियो की तारीफ ही करनी बनती है, बिकॉज इनकी जो एक सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी होती है, इन द वे दे आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज आल्सो वेरी गुड। और ख़ुसूसन मैं जो है यहाँ पे एक बात ये कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, ये पूरे का पूरा कश्मीर बीइंग सो ब्यूटीफुल, जो एक आर्किटेक्चरल मावल आपको नजर आता है ना, ये कोई इतना आसान नहीं था बनाना। और बहरहाल अब इस वक्त ये एक रियलिटी के तौर पे सामने खड़ा हुआ है। और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स के कैसे हुआ कैसे ना हुआ, उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियोस जो हैं ऑल ओवर यूट्यूब भी आपको मिलेंगी, हमारी चैनल पे भी मिलेंगी। हमने बड़ा उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो के टेक अवे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। और जो पॉइंट नंबर 1 वो ये कि
कोई भी इस तरह की जो मैसिव अंडरटेकिंग होती है, ये उस वक़्त तक पॉसिबल नहीं होती है जब तक कि आप उस इलाके तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए एक नेटवर्क पूरे का पूरा एस्टेब्लिश नहीं हाँ करते। जी। बिकॉज़ ये ब्रिजेज़ हो गए, ये रेल का सारा एक निज़ाम हो गया जो कि ऑलमोस्ट जो है वो नीचे बारामूला से लेकर ऊपर श्रीनगर तक का एक नेटवर्क बनाया गया। थ्रू आउट इस एरिया के अंदर बेशुमार रोड्स बनाई गई हैं ताकि यस। इन इलाकों तक रसाई की जा सके। मतलब 250 किलोमीटर की रोड बनी है वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बताया कि 250 किलोमीटर की है और आप ये चीज़ देखिए कि ये 250 किलोमीटर की रोड्स कौन-कौन से इलाकों से नहीं गुज़री होंगी। हाँ। मतलब आपने लोकल्स की ज़बानी खुद सुना कि उन्होंने ये कहा कि इससे पहले तो यहाँ पर सड़क के नाम पे कोई चीज़ नहीं कोई हुआ चीज़ करती नहीं। थी। मतलब बहुत से ऐसे इलाके थे कि जिनका किसी के दूसरे इलाके के साथ कोई कनेक्शन ऐसा होता ही कनेक्शन नहीं नहीं था। मतलब था। उनको खाली हॉस्पिटल की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले 1 दिन लग जाता था हॉस्पिटल 12 पहुँचने तक, घंटे, तो अब हाँ। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में उनका वो सो सफ़र आप ये कंप्लीट हो चीज़ जाता है। देखो ना कि मतलब इन रोड्स की इम्पोर्टेंस से आप कतई हाँ। आप इनकार नहीं कर सकते और फिर ये कि जैसे-जैसे इन रोड्स को बनाया गया, वैसे-वैसे ये ना सिर्फ़ ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं, वो कनेक्ट हुए, बल्कि उनका ये कि एक इलाका दूसरे इलाके के साथ इकोनॉमिक्स के मामले में, जी, तिजारत, बिल्कुल, काम, बिल्कुल। लोगों का हर आना-जाना, लिहाज हर से, लिहाज हर से लिहाज से उस चीज़ देखा के जाए। फ़ायदे मिले। मतलब बनना क्या था? रेल ट्रैक, लेकिन हुँ। उस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ़ रेल की सूरत में ही नहीं, रोड नेटवर्क की सूरत हाँ, में भी उस बिल्कुल। वहाँ के इलाके के लोगों को पहुँचा और ये एक बहुत कमाल की और चीज़ वो है। कह रहे हैं ना, अभी देखें रेल उस तरह से शुरू नहीं हुई, हुँ। लेकिन रोड नेटवर्क बनने से उनको इतनी सहूलत हो गई है कि वो खुश हैं उस वो चीज़ खुश के हैं। ऊपर। हाँ, इसीलिए मैं ये कहता होता हूँ कि रोड्स किसी भी मुल्क की एक ग्रोथ के लिए हाँ, सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन होता है। बिल्कुल। आप मतलब कोई भी अगर शख्स रोड्स की मुखालफत करता है तो दैट मीन्स कि वो क्या कहना चाहिए, वो तरक्की की मुखालफत कर रहा है। यस। सो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो मुझे इस वीडियो के एज़ अ टेक अवे पॉइंट मिली वो ये कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत पहले से डिज़ाइन किए जाते हैं, बहुत से लोगों की उस चीज़ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा होता है ना, उस कागज़ के टुकड़े को हकीकतन एक प्लान की शक्ल देना और फिर उस प्लान को अमली जामा पहनाना, एक प्रॉपर जीता-जागता प्रोजेक्ट वहाँ पे खड़ा करना जी। और फिर इस तरह की डिफ़िकल्ट और हार्श क्लाइमेट के अंदर और हार्डेस्ट ऑफ द टेरेन्स व्हिच यू नो नेचर कैन ऑफर, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज़ इंजीनियर्स, द वर्कर्स। यस। और यहाँ पर बेसिकली नो डाउट कि चिनाब ब्रिज और अंजी घाट ब्रिज जो हैं ये दोनों के दोनों मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज़ टनल्स जो कि बिल्कुल। ये वाला मतलब पॉइंट मेरे एक ज़हन में था बिल्कुल हाँ। कि ये तो ब्रिजेज़ वो है ना जो आइकन बन गए, एक हाँ, इंजीनियरिंग मार्वल बिल्कुल है वो इसलिए कि इसकी ये नज़र आते ये हैं, नज़र लेकिन आते हैं। वो टनल्स जो कि पहाड़ों के अंदर मील-हा-मील, किलोमीटर दर किलोमीटर चलती चली जा 38 रही हैं। टनल्स हैं इस 38 रास्ते टनल्स के हैं और अंदर। उन्होंने हमने पिछली वीडियोस में ये भी जाना है कि खाली 5 मिनट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप बाहर होते हैं ट्रेन हाँ को जी। अंदर, वरना मोस्टली आप टनल्स के अंदर से टनल्स गुजर के रहे अंदर हैं। होते हैं। सो द थिंग इज़ कि चाहे तो ब्रिजेज़ हों और चाहे वो टनल्स हों, एक मज़दूर से लेकर एक चीफ इंजीनियर तक और फिर उस चीज़ को परसीव करने वाले जो माइंड्स हैं वहाँ तक, इन सबको सैल्यूट जाता है। व्हाई? बिकॉज़ ये उन्हीं की मेहनत है कि बिल्कुल। जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज वहाँ पे खड़ा है और इसकी नई-नई एक्सटेंशंस आने वाले वक़्त में निकलती जाएँगी। एनीवेज़ जी, ये रिएक्शन था हमारा इस वीडियो के ऊपर और यही वो टेक अवे पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे। आप बताइएगा कि आप किस हद तक हमारी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं और अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।